हमें बहुत दुख हो रहा है अपने राज्य की न्याय व्यवस्था को देख के। हम एसडीएम सर के पास भी गए थे परसों। हाँ। हमारा लड़का भी ध्यान लगा। अच्छा। नाती भैया बड़ा करे माँ डालो लगी। अच्छी बात है, हम सारी लेडीज निकलेंगे और हम उस दुकान को तोड़ देंगे, उसकी भी मीट वाली दुकान भी तोड़ देंगे। ये तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा ना फिर, अगर आप लोग ऐसा उनसे करेंगे। मांग लेंगे वो उनको देना पड़ेगा। हम ग्रामीण बीच में उन्होंने क्यों रखा है? क्षेत्रीय बहनें हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर ये शराब के ठेके खुले। और चाहे हम एसडीएम सर के पास दोबारा जाएं, चाहे हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेंगे अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है इसके खुलने से, क्योंकि बहुत खुले हुए हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? 10-12 साल के बच्चे भी दारू पीने सीख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, काम धंधा छोड़ के सब यहाँ दारू के अड्डे पे आ जाएंगे। घर लेकिन वहाँ तो नोटिस लग गया, आप वहाँ तो जा नहीं सकते आप लोग। एक पक्षीय मामला सुलझाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक पक्षीय मामला नहीं करना पड़ेगा कोर्ट को सबका साथ देना पड़ेगा। कोर्ट एक पक्ष, वो जो जज हैं क्या उनको यही नहीं दिखाई देता है कि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मंदिर है वीरभद्र जी, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। बगल में यहाँ पे 50 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी में भगवती माता का मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूँ आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हाँ, कल और परसों लगातार हमने आपको 2 दिन खबरें दिखाई हैं डिपार्टमेंट स्टोर को लेकर। अभी जो खबरें आपको दिखाई थी, जो कि डिपार्टमेंट स्टोर में शराब का जो कारोबार किया जा रहा है, बाकायदा वो लाइसेंस लेके तो किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग उससे परेशान हैं। जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सड़कों पर उतारू हैं और कहीं ना कहीं ये अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट से जो है आदेश मिल चुका है और बाहर उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो है नोटिस लगा दिया है। उसके बावजूद ये जो है ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और करीब ठेके से 500 मीटर की दूरी पर इस वक्त ये लोग मौजूद हैं और हमारे साथ ये महिलाएं मौजूद हैं। जी अनिता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो वहाँ पर नोटिस भी लग चुका है आपको? सर, हमें बहुत दुख हो रहा है अपने राज्य की न्याय व्यवस्था को देख के। हम एसडीएम सर के पास भी गए थे कल, तो वहाँ उन्होंने हमें जो है कुछ इसके मानक बताए कि 100 मीटर से कम की दूरी पे यदि कोई स्कूल या मंदिर हमें मिलता है तो ये ऑफ कोर्स बंद हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल से 50 से 70 मीटर की दूरी पे ये यहाँ पे स्कूल है, आपके सामने इधर आप अगर नहर क्रॉस करेंगे और मंदिर भी है एक। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्षेत्रीय जो जनता है, क्षेत्रीय बहनें हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर ये शराब के ठेके खुले। और आज उन्होंने नोटिस भी लिखवा के ले आए कि 500 मीटर की दूरी से हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 500 मीटर के दायरे में रहकर हम नहीं कर सकते हैं, उससे बाहर जाकर। तो ये एक बहुत ही बेकार निष्क्रिय कानून व्यवस्था है हमारे राज्य की। बहुत दुख हो रहा है। आज जब ये राज्य अलग हुआ था तब हम बच्चे ही थे, तो तब हमें लगता था अब हमारे पास रोजगार होगा, हमारे उन्नति के मार्ग खुलेंगे। हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो हमें समझाते थे कि जब हमारा राज्य अलग होगा तो तब हमारा राज्य एकदम खुशहाल राज्य होगा, कोई गरीब नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, नशा मुक्त होगा। और मतलब पता नहीं क्या क्या हमको सपने दिखाए गए बचपन में, लेकिन आज वो सपने बिल्कुल विफल होते दिखाई दे रहे हैं। और हम महिलाओं के, सब जितने हम महिलाएं हैं, हमारे दिल में एक निराशा उत्पन्न हो गई है। सरकार की नाकामयाबी ही कहेंगे इसे, क्योंकि पॉलिसी तो सरकारी बना रही है। पहले 200 से 250 मीटर के दायरे में था, अब उन्होंने तुरंत अपनी पॉलिसियां चेंज कर दी। जैसे देखते हैं जनता विरोध कर रही है, उनकी पॉलिसी तुरंत चेंज हो जाती है। लेकिन पॉलिसी ये भी तो थी कि ऋषिकेश के अंदर ये ऐसे दारू के अड्डे, मीट मांस के दुकानें नहीं खुलेंगी, तो उसका विरोध सरकार भी तो कर ही रही है। आम जनता के लिए हर नियम लागू क्यों हो जाता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये बात। बहुत दुख हो रहा है सर ये सब देख के। हम भी, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे सर। जी, अब आगे क्या करने का विचार? आगे सर, हम चाहे हम एसडीएम सर के पास दोबारा जाएं, चाहे हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेंगे अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। हमारे बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। हम अपने बच्चों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं छुड़वा पा रहे हैं सर। तो अगर इस नशे में हमारे बच्चे पड़ गए तो हमारी तो जिंदगी, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ एक नहीं, 2-2 ठेके खुले हुए हैं आसपास ही। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि आप लोग जो टारगेट कर रहे हैं केवल एक ही को कर रहे हैं। नहीं सर, हमारा पहले ये था, इसके बाद हमने आगे जाना था कि पहले हम इसको
को क्लोज कराएंगे। हमारा पूरा, वैसे तो हम पूरे ऋषिकेश, जो मैं ज्ञापन भी देके आई हूँ उसकी कॉपी है मेरे पास, मैंने पूरी ऋषिकेश नगरी के बारे में उसमें लिखा हुआ है अपने ज्ञापन में। और केवल ये महाशय जी हमारे टारगेट नहीं है, इंसान तो है ही नहीं टारगेट सर, कहीं से भी इंसान हमारा टारगेट नहीं है, ये बुराइयां हमारा टारगेट है, ये दुष्टता जो इन्होंने यहाँ, ये जो गंदगी फैलाई है, ये गंदगी हमारा टारगेट है। हम तो उनकी शकल भी नहीं देखी हमने तो आज तक, तो हम कैसे उनको टारगेट करेंगे? ना हम उनको जानते हैं, हमारी लड़ाई तो इस बुराई से है केवल। तो अभी ये लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल सर, आगे आगे चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। मेरी सब बहनें तैयार हैं, हम बसें बुक करके जाएंगे, चाहे हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, चाहे आबकारी मंत्री का घेराव करें, लेकिन हम वहाँ पक्का जाएंगे। लेकिन हमारी रैलियाँ शांतिपूर्ण होगी, किसी को कोई क्षति नहीं आएगी हमारी रैली की वजह से। चलिए बताएं क्या लिखा हुआ है? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी लड़ना है? हाँ जी, लड़ना नहीं रुकोगे? नहीं रुकेंगे, अब जाओ, नहीं रुकेंगे भैया, क्योंकि नशा के खिलाफ और मीट मच्छी के खिलाफ हम अंगड़ाई लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, हम कोर्ट तक जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है इसके खुलने से? क्योंकि बहुत खुले हुए हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? 10-12 साल के बच्चे भी दारू पीने सीख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, काम धंधा छोड़ के सब यहाँ दारू के अड्डे पे आ जाएंगे। घर बर्बाद हो रहे हैं हमारे, क्यों नहीं हो रहे? हमारे जो कुल देवी देवता हैं वो घर से निकल के जा रहे हैं इस नशाखोरी की वजह से। अगर पूछो इनके घर में जाके, हैं तुम्हारे कुल देवी देवता घर में, जो दारू, जिस घर में दारू मीट मच्छी होगी उस घर से तो देवी देवता भी जा रहे हैं और इंसान भी जा रहे हैं। औरतें भी घर में नहीं टिक रही इसी वजह से। क्यों नहीं टिक रहे हमारी औरतें घर में? वो रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं, मर्द लोग घर में पड़े हुए हैं दारू पी के। जिनका काम था रोजगार करना वो तो घर में पड़े हैं, और महिलाएं बच्चे भी संभाल रहे हैं और रोजगार के लिए बाहर भी जा रही हो। हैं, कितना दुर्भाग्य है हमारा आज। वो मैं देख रही हूँ, कितने सालों से देख रही हूँ, मैं तो झेल रही हूँ इसको, कब से झेल रही हूँ मैं। चलिए, महिलाओं का जो आरोप है वो किसी के व्यक्ति के ऊपर ये आरोप नहीं है। इनका कहना है कि जो शराब है, जो इस प्रकार के नशे हैं, उनसे कहीं ना कहीं इनका घर परिवार बर्बाद होने के पूरी आशंका है। इस कारण इन लोगों को रोडों पर उतरना पड़ा है और ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सर, हम तो इससे जो दुकान खुली उससे बहुत परेशान है यहाँ पे, क्योंकि आगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन वहाँ तो नोटिस लग गया, अब वहाँ तो जा नहीं सकते आप लोग। एक पक्षीय मामला सुलझाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक पक्षीय मामला नहीं करना पड़ेगा कोर्ट को सबका साथ देना पड़ेगा। कोर्ट एक पक्षीय थोड़ा ले सकता है कि जो वो बोलेंगे वो चलेगा। हम इतने, हमारे क्षेत्र है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये बच्चे ले लेंगे ऐसे तो इनकी जिंदगी बर्बाद तो होगी। चलिए जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे माता जी? जी बताएं। सर, कहने के तो आज हम यहाँ पे सब जब महिलाएं यहाँ पे हम माता शक्ति एकत्रित हुए हैं, तो हमें बड़ा दुख हुआ कि वो अपने कोर्ट में जाकर के अपने वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आ गए कि 500 मीटर की दूरी में। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो जो जज हैं, क्या उनको यही नहीं दिखाई देता है कि 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मंदिर है, वीरभद्र जी, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। बगल में यहाँ पे 50 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी में भगवती का माता का मंदिर है। 20 मीटर की दूरी पे यहाँ पे बच्चों का स्कूल है, तो उसको तो चिन्हित नहीं किया गया। और हम लोगों का जो ये आंदोलन हो रहा है बिल्कुल शांतिपूर्वक, इसके लिए वो उनको जो है वो ऑब्जेक्शन करे कि 500 मीटर की दूरी पे जो हम लोग करें, तो ये बहुत गलत बात है कि जब सरकार भी जो है ऐसे गलत काम वालों का साथ दे रही है, तो ये बहुत गलत बात है। इससे हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, घर में कलेश हो रहा है। भाई, यदि शराब की बिक्री होगी तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से माता शक्ति इससे आहत है। तो अभी आगे क्या प्लान है आप लोगों का? आगे क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति ये तय की है हम लोगों ने कि हम लोग भी जो है कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने अभी एक पक्ष का अपना जो उन्होंने सुना है, दोनों पक्षों से सुनवाई होगी, उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये किसी एक का व्यक्तिगत हित नहीं है, ये पूरे समाज का, और यहाँ हमारी पूरी ग्रामीण भोली भाली जनता है। ठीक है, ऋषिकेश में तो कहा गया कि शराब वगैरह प्रतिबंधित है, जो यहाँ पर सिद्धपीठ है, भगवान जी का मंदिर है, इतने ग्रामीण भोली भाली जनता है, अपना सब कुछ बेचारे अपना त्याग करके आ रखे हैं, तो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। किसी प्रकार की सुविधा नहीं, प्रशासन भी यहाँ पे किसी प्रकार के, हम लोग समस्या से ग्रसित होते हैं, हमें देखने के लिए आते नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। प्रशासन को इसके खिलाफ जो है कार्यवाही करनी चाहिए, हम लोगों की भी उनको सुनवाई करनी चाहिए, यहाँ के उचित जो है उनको निरीक्षण करना चाहिए कि ये वाकई में ये झूठ है कि सही है। चलिए, धर्म नगरी उत्तराखंड क्षेत्र में देवी देवताओं का वास है और हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। कहीं ना कहीं जो महिलाओं का आरोप है और यहाँ के जो समाज के लोग हैं
उनका यही आरोप है कि ये देवभूमि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं मैला किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और भी महिलाएं, जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम भी ये कहेंगे कि हम ग्रामीण हैं, वो हमारे ग्रामीण के बीच में उसने खोल रखा है जी तो हम ग्रामीण कहाँ जाए? जी ग्रामीण कहाँ जाए? हम 3 बजे रात खड़े उठ जाते हैं, 4 बजे हम मंदिर में पहुंच जाते हैं। हमारे सुरक्षित कौन करेगा? कौन करेगा? घर में कोई पीता है आपके शराब? पीते होंगे तो बुजुर्ग पीते हैं, हम छोटे बच्चों को भी उसी में झोंक दें। अच्छा, छोटे बच्चों को भी झोंक दें उसी में। कहीं ना कहीं बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम 3 बजे जब मंदिर को निकलते हैं, 4 बजे हमारी आरती होती है। अच्छा। 7 बजे हम आरती से निकलते हैं, तो हम कैसे कैसे निकलेंगे? अंदर ही बैठे रहे हम लोग, कैद हो जाएं, इनसे डर जाएं। हम नहीं डरने वाले। अगर शासन हमें देगा, शासन हमें अगर कुछ सुरक्षित देगा तो देगा, नहीं तो हम सारी लेडीज निकलेंगे और हम उस दुकान को तोड़ देंगे। उसके भी मीट वाले दुकान में तोड़ देंगे हम। नहीं, लेकिन ये तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा ना फिर, अगर आप लोग ऐसा उनसे करेंगे। मांग लेंगे, वो उनको देना पड़ेगा। हम ग्रामीण बीच में उन्होंने क्यों रखा है? ग्रामीण के बीच में उन्होंने क्यों खुलवाया? नहीं, उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया, तो आप भी कानूनी उनकी लड़ाई। माता बहनें भी होगी, उनके भी होंगे माता बहनें जो पूजा पाठ करती होगी, है ना? उनका भी घर होगा। वो अपने घर के अगल बगल दारू की दुकान खुला दिखाए। वो बड़े बड़े कर्मचारी है जो वो अपने अगल बगल जो है दारू की दुकान खोल के दिखाए। इसका लाइसेंस तो सरकार दे रही है। लाइसेंस सरकार देंगे, हम जाएंगे वहीं जाएंगे हम। अगर नहीं सुनेंगे हम तो हम मरेंगे तरेंगे, लेकिन हम दुकान नहीं खोलने देंगे। मरेंगे तरेंगे कितना, हम बूढ़े बूढ़े हम सब आगे लग जाएंगे, हम जेल में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना? लेकिन हम उस दारू की दुकान अपने सामने में अपने बच्चों को हम झोंक दे हम दारू की दुकान में। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये फ्रूट की दुकान है कि किस चीज की दुकान है, वो भी घुसेंगे उसमें। तो हम क्या करेंगे? डूब जाए। चलिए, लगातार आप देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। देखिए माता जी, इस उम्र में माता जी को घर पर होना चाहिए। माता जी कैसे पहुंचे हो यहाँ? दारू को भट्टी तोड़ो। किसकी? जय की भट्टिया। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हुआ ना, हाँ। लगा हमारा लड़का भी प्यान लगा। अच्छा। नाती भैया बड़ा बड़ा गरे माँ धाड़ो वहाँ लगी। अच्छी बात है, हम तो बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा। हाँ, वहाँ जाएंगे हम गेम जोला। बंद करवाओगे? हाँ, बंद करा। मानोगे नहीं? नहीं भट्टी तोड़ गया। अच्छा। अमीर न बना यम दारू मिरवे न जी। बात है जी। देखो, हम आए दूर क्षेत्र वहाँ से उठाए हमारे को, ठीक है। हाँ जी। वहाँ से उन्होंने यहाँ भेजा जी। यहाँ हमारा कुछ सुधार नहीं, उल्टा बिगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दारू पी रहे, हमारे बच्चे ट्यूशन जा रहे, कहीं जा रहे, वो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, ले लेंगे। वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, फिर घर में चोरी करेंगे तब दारू पियेंगे। ये उल्टा। चलिए, तमाम महिलाएं हैं और सभी परेशान है। देखिए एक संदेश और है, अभी तो लियांगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लगातार इन लोगों का कहना है कि अभी हम शांत नहीं होंगे, अभी लगातार लड़ते रहेंगे जब तक हम इसको बंद नहीं करा देते। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। आप लोग देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव, बने रहें। नमस्कार और अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।